कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह ने घायल और अकेले ही खाई को छोड़ दिया और दुश्मन की एमएमजी पोस्ट पर कब्जा करने के लिए वो आगे बढ़ गए। तभी आगे बढ़ते हुए उन्हें एक ग्रेनेड लगा और उनका आधा चेहरा खून से लथपथ हो गया। उनका गोला बारूद लगभग खत्म हो चुका था और वो पूरी तरह से घायल हो चुके थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिर उन्होंने एक ग्रेनेड दुश्मन की दूसरी एमएमजी पोस्ट की खाई में फेंका और सबको मारने के बाद पोस्ट को सुरक्षित किया और तब वहां से निकलते समय उन्हें एक गोली लगी और उनको दुश्मन की खाई के किनारे पर गिरते देखा गया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को राजस्थान के चूर जिले के रामपुर बेरी गांव में हुआ था। श्री लाल सिंह और श्रीमती तारावती के पुत्र वो परिवार में सबसे छोटे थे। उनके 3 भाई और 4 बहनें थीं। उन्हें बचपन से ही सेना में भर्ती होने का बहुत ज़्यादा शौक था और संजोग से 18 मई 1936 को अपने जन्म दिवस वाले दिन जब उनकी उम्र 18 वर्ष की हुई तो वो सेना में भर्ती हो गए। शुरुआत में उन्हें 10/1 पंजाब भेजा गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें पंजाब रेजिमेंट की 5/1 में तैनात किया गया, जो कि प्रसिद्ध पैदल सैनिक रेजिमेंट में से एक है। जल्द ही वो एक प्रतिबद्ध सैनिक बन गए और उन्हें नायक का पद भी मिल गया। उन्होंने जेलम में पंजाब रेजिमेंट के सेंटर कोच के रूप में भी काम किया। मई 1945 में उन्हें कंपनी हवलदार मेजर के रूप में नियुक्त किया गया और दूसरे विश्व युद्ध से सितंबर 1947 में जब वो वापस लौटे तब तक भारतीय सेना का पुनर्गठन हो चुका था और परिणाम स्वरूप उन्हें राजपुताना राइफल्स की 6 राज राइफल्स में भेज दिया गया। 1948 की गर्मियों में जम्मू एंड कश्मीर अभियान के दौरान पाकिस्तानी हमलावरों ने पहाड़ियों में तिथवाल गांव पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने किशनगंगा नदी के पार चौकियों पर भी कब्जा करने की कोशिश की थी। तब ब्रिटिश भारतीय सेना ने 6 राजपुताना राइफल्स को तिथवाल भेजा था। 11 जुलाई को शुरू हुआ यह आक्रमण 15 जुलाई तक चला और वहां पे विशेषताओं को सुरक्षित करने के लिए 2 कंपनियों को भेजा गया था। मेजर पीरू सिंह डी कंपनी की कमान संभाल रहे थे, जिसे की पहली विशेषता को सुरक्षित करना था। हालांकि वहां तक जाने का रास्ता एक संकरी पहाड़ी थी जिसके की दोनों तरफ खाई थी और दुश्मन बंकर में बैठे हुए उस पहाड़ी पर नजर रख रहे थे, जिससे वो दुश्मन की एमएमजी चौकियों की गोलीबारी की सीधी रेखा में आ जाते थे। पर उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी पूरी कंपनी को पूरे जोर से राजा रामचंद्र की जय चिल्लाते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके आगे बढ़ने के आधे घंटे के भीतर ही उनकी आधी से ज़्यादा कंपनी गिर चुकी थी। मेजर पीरू सिंह आगे के सेक्टर का नेतृत्व कर रहे थे। जब दुश्मन की एमएमजी ने उन पर गोलीबारी शुरू की तो उन्होंने उनकी चौकी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दुश्मन के ग्रेनेड के शर्रे उनके सारे कपड़े फाड़ गए और उनके बहुत सारे अंग घायल हो गए। उन्होंने परवाह न करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा और बाद में उन्होंने दुश्मन की चौकी पर हमला कर दिया। दुश्मन के एमएमजी चालक दल को उन्होंने मार गिराया, पर तब तक उनके बहुत सारे लोग मर चुके थे। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह ने घायल और अकेले ही खाई को छोड़ दिया और दुश्मन की एमएमजी पोस्ट पर कब्जा करने के लिए वो आगे बढ़ गए। तभी आगे बढ़ते हुए उन्हें एक ग्रेनेड लगा और उनका आधा चेहरा खून से लथपथ हो गया। उनका गोला बारूद लगभग खत्म हो चुका था और वो पूरी तरह से घायल हो चुके थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिर उन्होंने एक ग्रेनेड दुश्मन की दूसरी एमएमजी पोस्ट की खाई में फेंका और सबको मारने के बाद पोस्ट को सुरक्षित किया और तब वहां से निकलते समय उन्हें एक गोली लगी और उनको दुश्मन की खाई के किनारे पर गिरते देखा गया।
लेकिन तीसरी एमएमजी पोस्ट पे धमाका सुना जा सकता था। पता चला कि पीरू सिंह के ग्रेनेड ने अपना काम कर दिया था। मेजर पीरू सिंह ने घायल होने के बावजूद भी बड़ी ही बहादुरी और निस्वार्थ भाव से अपना मिशन पूरा किया। अपनी मातृभूमि के प्रति वीरता, समर्पण और आत्म बलिदान के लिए कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को मरणों उपरांत देश का सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया और कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह की कहानी से लाखों भारतीय प्रेरित होते हैं और ताउम्र उनके बलिदान और उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें याद किया जाएगा।